नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद रंजीत। मैं आज लेकर आया हूँ जैन धर्म का जो यूपी पेट में ज़्यादातर पूछे जा रहा है। मैं चैप्टर वाइज लेकर आया हूँ। पहले से स्टार्ट करूँ। जैन धर्म, जो जैन धर्म से सवाल पूछा गया था। जैन धर्म से सवाल पूछा गया। सबसे पहले जैन धर्म को सवाल पूछा गया था। जैन धर्म ये जीन शब्द जो है ना, जीन, ये पूछा गया था। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? जीन मतलब विजेता। अब स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थ आरंभ हैं। जो संस्थापक और इनका शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ है विजेता, जिनसे अपने वाणी का जीत लिया हो। इनका संस्थापक है ऋषभ देव है, और इनका आदि नाम भी कहा जाता है। इनका नोट में देखो, ऋग्वेद में प्रथम एवं 42वें तीर्थंकर का वर्णन किया गया है। नोट में लिख लीजिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए और ये ज्यादा खूब पूछे जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ में देखो, पार्श्वनाथ के बारे में क्या लिखा है। इनके पिता का नाम क्या है? अश्वसेन इक्ष्वाक थे, और उनके माता वामा देवी काशी की थी। काशी राजा पत्नी प्रभावती, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती। और अनुयायी इनके कौन थे? अनुयायी निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनका अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा गया था। 4 महाव्रत जोड़े, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनका 4 जोड़े जो अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह कहा जाता था। नारियों में संघ परिवेश किया, स्त्री संघ में। मृत्यु उनका सामवेद पर्वत में गिरिडीह झारखंड में उनका मृत्यु हो गया था। और 24वां गिरी का 23 तो हो गया। 24वां गिरी, 24 गुरु का महावीर स्वामी थे। 24वें गुरु था। उनका जन्म 1540 ईस्वी में कुंदग्राम वैशाली में हुआ था। बिहार में वो है वैशाली। बचपन का नाम उनका वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ और वज्जी संघ के ज्ञाति तौर प्रधान थे। वज्जी। माता का नाम त्रिशला और लिच्छवी शासक के चेतक की बहन थी। त्रिशला। और पत्नी का नाम यशोदा है। और पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी पुत्री का नाम। और दामाद जमाली। ये ज्यादा पूछा जाता है एकदम। और इनको देखो, नोट में देखो, 42 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? ऋजुपालिका नदी के किनारे पर। इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 30 वर्ष के आयु में इनका 30 वर्ष अपना घर छोड़ा था। मतलब 30 वर्ष में अपना घर छोड़ दिए थे। पावापुर में इनका मृत्यु हो गया था, और राजगृह बिहार में है। वहीं अब बड़े भाई नंदीवर्धन से अपना आज्ञा ली और ये अपने छोड़कर चले गए। इनका प्रथम उपदेश राजगृह त्रिपुलाचल पहाड़ी पर हुआ था। 5वां महाराज ब्रह्मचर्य था। चलो हो गया इनका। अब आते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से क्या क्या पूछा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से बहुत सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, जो एशिया के ज्योति कहा जाते हैं। बुद्ध का अर्थ मतलब प्रकाश का मान।
और जागृत। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, इनको एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म इसमें नहीं लिखा है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ। और जन्म इनका हो गया लुम्बिनी, लुम्बिनी जो नेपाल में है। पिता इनका है सुशोधन, साक्य कुल के प्रधान थे। माता माता महामाया देवी, और पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा, घोड़ा कंठक, और सारथी इनका का चार या चना भी बोलते हैं। ठीक है, ये गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, 4 दृश्य देखे। पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार आदमी, मृत व्यक्ति, सन्यासी आदमी, ये 4 दृश्य देखे थे जो अपने मन में ध्यान से किए थे। ठीक है, अब इनका 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया और 6 वर्ष तपस्या की। इन्होंने 6 वर्ष तपस्या के जो तपस्या की है उनका कहा, और महान विश्वकर्मा कहा गया। जो तपस्या की उनका महान विश्वकर्मा कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुआ। इनका ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? तो 35 वर्ष में हुई, वैशाख के पूर्णिमा के दिन। ये ज्यादा पूछ रहे हैं। बोध गया, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इनका पहला उपदेश बहुत बार पूछा। इनका बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ जो 5 सन्यासी ने दिया था। कितने सन्यासी ने दिया था? सारनाथ 5 सन्यासी। और क्या कहा गया? धर्म चक्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्रवर्तन कहा गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए बौद्ध धर्म में? सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रीवास्तव में। उत्तर प्रदेश श्रीवास्तव में, वहां पर सबसे ज्यादा दिए। इनका भाषा क्या है? पाली। ये ज्यादा पूछा जाता है। इनका भाषा क्या है? पाली। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं लिखा हूँ इस ज्यादातर पूरा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत मेरे नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन फंसा था, इसलिए मैं में। और इनका उपदेश, अंतिम उपदेश खुशी नगर में दिया था, सोनभद्र में। मृत्यु उनका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष में इनका, जब 80 वर्ष में इनका निधन हुआ तो क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, और प्रथम शिष्य इनके कौन थे? तपस्वी एवं भल्लिक। इनका प्रथम शिष्य कौन थे? भल्लिक। ठीक है, अब इनका प्रतीक क्या था? ज्यादातर प्रतीक को पूछता है। प्रतीक क्या है इनका? इनका जन्म का प्रतीक क्या माना गया? जन्म का प्रतीक माना गया कमल और सांप। ग्रह का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल। ज्ञान में इनको प्राप्त हुआ था पीपल के किनारे, तो वही ज्ञान तो इनका हो गया। निर्माण के लिए पद और चिन्ह, पैर के निशान इनका माना गया था। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के 4 समिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रथम और अंतिम, कौन शासक, कौन राजा, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। समितियां इनका 4 समितियां होती। पहला समिति क्या हुआ? 483 ईसा पूर्व में। बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है। जो पहला राजग्रह हुआ था, किसने करवाया था? अजात शत्रु ने, जिसको कुड़ित बचने कहते। बचपन का नाम इसका कुड़ित था। अजात शत्रु जो आर्य वंश का बिंबिसार का बेटा था। इनके अध्यक्ष थे बाल कश्यप ने की। अध्यक्ष कौन किए थे? बाल कश्यप। और परिणाम क्या था? सुप्त पिटक एवं विनय। सुप्त पिटक एवं विनय। ठीक है, और तीसरा 300, देखो याद करने में सबसे अच्छा, 483 या 383, यानी 100 का अंतर डिफरेंट है। ठीक है, वैशाली में हुआ था।
वैशाली। और इस किसने करवाया था? काला अशोक ने करवाया था। अध्यक्ष साव सावक सुमीर ने करवाया था अध्यक्ष ने। और परिणाम क्या हुआ इनका? बौद्ध संघ और बौद्ध में लोग हुआ था स्थाविर और महासाध्वी हुआ था। और तीसरा बौद्ध बौद्ध धर्म में क्या है? पाटलिपुत्र, जो अशोक ने करवाया था। अध्यक्ष के मोंगली पुत्र त्रिश्या ने बनवाया था इनकी अध्यक्ष। परिणाम क्या है? अधिधम पिटक रचना इनकी परिणाम थी। और प्रथम शताब्दी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है। अध्यक्ष वासुमित्र ने शासक कनिष्क के सबसे अंतिम कौन क्या था? जम्मू कश्मीर हुआ था। और ये कश्मीर परिणाम बौद्ध धर्म में हियान और महायान। परिणाम इनका हियान और महायान कहा गया। ठीक है। अब आते हैं इनका जनपद। जनपद 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद है। इनका 600 से 440 BC तक के था। और 16 महाजनपद 14 राजतंत्र थे और 2 लोकतंत्र थे। 2 लोकतंत्र कौन कौन थे? वज्जी और मल्ल। वज्जी मतलब वैशाली और मल्ल मतलब कुशीनगर इनकी राजधानी। 2 महाजनपद भारत से अलग, जैसे कंपोज और कंधार, ये भारत से अलग है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली। उनका राजधानी राजगृह, जो आर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। गंगा का दक्षिण क्षेत्र दक्षिण में कौन था? मगध। गंगा एवं सोन नदी से घिरा। पूर्वी में क्या? यूपी, बिहार और बंगाल। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जनपद के कुल। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 11 में। कितने महाजनपद हैं? 8। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 8 है ना। 8 महाजनपद है। कुरु, पहला कुरु का इंद्रप्रस्थ बोलते हैं राजधानी। पंचाल का क्या होता है? कपिला, हिमच्छिया बोले कपिला या सुरसेन। सुरसेन यहाँ मथुरा में है। वत्स कौशाम्बी में। कौशल श्रीवस्ती में। मल्ल कुशीनगर में। काशी वाराणसी में। काशी वाराणसी में याद रखिएगा। चेंदी सोमवती में हुआ था। उनके 8 जनपद है जो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैं PYQ इसका करवा दूंगा, जो आपको देखना है कि देखो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज जो 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। ऐसे धीरे धीरे मैं सारी चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, जो पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है। आज का वीडियो यहाँ तक। थैंक यू, वेलकम।